हेलो बच्चों, आप सभी का दोबारा से स्वागत है नितिन की पाठशाला में। और प्रीवियस वीडियो में हम इस लेक्चर सीरीज़ में एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे जहां पे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा अमीनो एसिड्स के क्या स्ट्रक्चर्स है, क्लासिफिकेशंस हैं, साथ ही में सिंथेसिस क्या क्या है। साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद जो NEP से पहले वाले सिलेबस थे उसमें रिएक्शंस नहीं थी, बट NEP का जो सिलेबस है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें आपके पास केमिकल रिएक्शंस भी है। ये आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है जहाँ पे अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड और प्रोटीन्स हम करने वाले हैं, किया नहीं है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स में आपके पास आता है सिंथेसिस है, आयनिक प्रॉपर्टीज है और साथ ही में रिएक्शंस है, राइट। तो ब्यूटा एंड pKa वैल्यू, आइसोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सब हम कर चुके हैं, लेकिन केवल रिएक्शंस रहती है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों विदाउट वेस्टिंग। तो बच्चों देखिए, ये आपके केमिकल प्रॉपर्टीज का पोर्शन है अल्फा अमीनो एसिड्स का। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार स्ट्रक्चर फिर से बता देते हैं आपको। देखिए, दिस इज द ब्यूटा आयन स्ट्रक्चर, दैट इज द नॉर्मल, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, डाइपोलर है। बेसिक मीडियम में मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीडियम में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एनाइन फॉर्म में, और एनाइन कहाँ है, CO नेगेटिव में, राइट। सिमिलरली इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम द मॉलिक्यूल विल बी एग्जिस्टिंग इन द कैटायनिक फॉर्म्स एंड द पॉजिटिव चार्ज विल बी अवेल्ड बाय द अमोनियम आयन NH3+। ओके, सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, आपके पास दो ग्रुप है, राइट। pH पे डिपेंडेंट है स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियस है केमिकल प्रॉपर्टीज भी pH के हिसाब से ही डिसाइड होने वाली है, राइट। एसिडिक मीडियम, पहले एसिडिक मीडियम का केस लेते हैं। एसिडिक मीडियम में आपका मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में, कैटायनिक फॉर्म में, राइट। और कैटायनिक फॉर्म में ये वाला तो चार्ज है, बट दिस इज फ्री, COH। तो रिएक्शन कौन देगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये ध्यान रखना। बेशक आप बुक नोट्स में नोट कर लीजिए रजिस्टर में, बट आपको ध्यान रहना चाहिए क्या कि इन एसिडिक मीडियम, जहाँ भी एसिडिक मीडियम की रिएक्शंस होगी, इन दैट सिनेरियो इट विल बी द COH दैट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, राइट। एंड सिमिलर वे में एनायनिक में जहाँ पे बेसिक मीडियम है वहाँ पे COO नेगेटिव विल बी एग्जिस्टिंग इन द एनायनिक फॉर्म एंड NH2 group will be responsible for the chemical reactions, ठीक है। सो वन बाय वन फटाफट जल्दी से करते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, दो ग्रुप्स हैं, सो दैट्स वाई हम इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहली रिएक्शंस जो कि अमीनो ग्रुप के द्वारा दी जाती है, सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एंड थर्ड वन बाय बोथ, राइट। सो स्टार्ट करते हैं पहले अमीनो ग्रुप की वजह से। इन द केस ऑफ, ये आप देख सकते हैं ब्यूटा आयन स्ट्रक्चर है। बेसिक नेचर कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बेस को, ये आप मॉलिक्यूल को एसिड से ट्रीट कर दीजिए, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो एसिड इस मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बेस वो बना रहा है, सोल्ट। इसका मतलब क्या है कि दिस मॉलिक्यूल इज बिहेविंग एज अ बेस, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डील्स विद दिस बेसिक नेचर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सेकेंड वन, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है कि आप किसी भी एक ग्रुप से या एटम से सब्स्टिट्यूशन करके एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, R ग्रुप लगा रहे हैं, ओके। तो बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में आपको बताया था मैंने, फ्री कौन सा है, रिएक्शन कौन देगा, NH2। तो आप देख सकते हैं ये NH2 जो यहाँ अवेलेबल है, ये अटैक करेगा किस पर, R ग्रुप पर, और आप देख सकते हैं एल्काइलेशन किसका हुआ है, NH2, राइट। तो काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है। आगे चलते हैं। असाइलेशन प्रोसेस, जैसे एल्काइलेशन है वैसे ही असाइलेशन किसको कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन विद असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप क्या होता है आपका, RCO ग्रुप। R कुछ भी हो सकता है, राइट, जनरली। तो एग्जाम्पल के लिए ये आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, एनाइन फॉर्म में, इसका मतलब बेस है, ऑब्वियस है, ये भी बेस है, पिरिडिन आपका। एसिटिक एनहाइड्राइड डाला, यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है आपका, CH3CO पॉजिटिव, राइट। तो ये किस पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, NH2 ग्रुप अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन हो गया COCH3,
इजी है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन विद 2,4 डाइनाइट्रो। सो नेक्स्ट रिएक्शन में बच्चों ये है 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, जिसको सेंगर रिएजेंट भी कहा जाता है। सो ऐसी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकती है KUK में। तो सेंगर रिएजेंट क्या है आपका, दिस वन दैट इज द स्ट्रक्चर। बेसिक मीडियम में आपके पास मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा इसमें, और साथ ही में फ्री ग्रुप कौन सा है, NH2। सो यहाँ से फ्लोरीन 1 से H, या आप कंबाइन कर दीजिए, HF आपका हाइड्रोफ्लोरिक एसिड निकल गया। सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या है, अच्छा और ये भी ध्यान रहे ये सेंगर रिएजेंट है जो DNFB, ये आगे आएगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO2, साथ ही में अल्फा अमीनो एसिड है, तो रिएक्शन कहाँ होगी आपके NH2 ग्रुप पर। NH2 ग्रुप पे आपके पास अजाइड बनेगा और फिर उसके बाद वाटर से ट्रीटमेंट करते हुए यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, राइट। सो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, एंड दिस मेथड इज द बेसिस ऑफ वंस लाइक मेथड ऑफ, जो किस लिए यूज किया जाता है, एस्टिमेशन के लिए, कि अल्फा अमीनो एसिड्स की एस्टिमेशन के लिए, जिसमें हम मेजर क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस कितनी इवोल्व हुई है, राइट, क्योंकि आप देख सकते हैं 1 मोल के लिए 1 मोल नाइट्रोजन निकली है। ओके, तो ये मेथड है एस्टिमेशन का। फर्दरमोर रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ये रहा, NH2 ग्रुप आपका ये रहा, क्या गया इम्यूनो ग्रुप, राइट। एंड दिस मेथड इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ सोरेनसन फॉर्मूल टाइट्रेशन मेथड, जो कि एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है फर्दर अमीनो एसिड्स की, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl, राइट। NH2 ग्रुप है, NOCl है, दोनों की रिएक्शन होने पे क्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन हो गया, नाइट्रोजन गैस आपकी इवोल्व होगी। सो दिस वर द रिएक्शंस ऑफ अमीनो ग्रुप। नेक्स्ट इज द रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फर्स्ट वन रिएक्शन विद बेसिस, पहले वाले में एसिड से रिएक्शन थी आपको याद हो, अब है बेस के साथ। तो बेस के साथ जब आप रिएक्शन करेंगे अल्फा अमीनो एसिड्स की, तो हमें क्या मिल रहा है, सोल्ट। इसका मतलब यदि ये बेस है तो ये क्या हुआ, एसिड, राइट। तो फिर उसके बाद एस्टेरिफिकेशन की बात करें, सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप HCl, एसिडिक मीडियम है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, और फ्री ग्रुप कौन सा होगा, COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये इथेनॉल है, तो दोनों की रिएक्शन होके एस्टर बन गया आपका, राइट। सोडियम बाइकार्बोनेट से करेंगे तो उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है आपका, बेस है, ये बेस क्या करेगा, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये आपका तैयार है अल्फा अमीनो एसिड। थर्ड रिएक्शन, रिएक्शंस विद एसिटिक एनहाइड्राइड, किस लिए, ताकि एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एसिड क्लोराइड है, CuCl, राइट। सो ज्यूटा आयन आ गया, अल्फा अमीनो एसिड, बेस के साथ सब्स्टिट्यूशन होगा पहले, तो जैसे पहली रिएक्शन थी आपने देखी थी। अब सब्स्टिट्यूशन होने के बाद ये ग्रुप एक तरह से हो गया है इनएक्टिव। अब फ्री ग्रुप कौन सा है, COH ग्रुप। थायोनाइल क्लोराइड आप यूज करेंगे तो ये कन्वर्ट किसको कर देगा, COCl, बाकी सब एज इट इज, राइट। सो दैट वाज द सेकंड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन फॉर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नेक्स्ट डीकार्बोक्सिलेशन, एसिडिक ग्रुप के लिए बहुत ही फेमस रिएक्शन है। डी मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, तो CO2 को आपने रिमूव करना है, यहाँ से CO2 रिमूव कर दीजिए तो RCH2NH2, तो प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, आप अमीन्स बना सकते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड। नेक्स्ट रिडक्शन प्रोसेस, अमीनो एसिड्स है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करने पे COH किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH में, साथ ही NH2 ग्रुप आपको मिल गया, राइट। सो दैट वाज द रिडक्शन प्रोसेस। तो दो कैटेगरी के बाद नेक्स्ट आपके पास रिएक्शंस है विच इन्वॉल्व्स द बोथ ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक भी और अमीनो ग्रुप। सो फर्स्ट वन द एक्शन ऑफ हीट, हीट के एक्शन से आपको दैट इज द बेसिस फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड। क्यों, क्योंकि अल्फा अलग प्रोडक्ट देगा, बीटा अलग टाइप के प्रोडक्ट देगा और गामा अलग टाइप के। सो वी में easily distinguish between all of them with the help of heat, right। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अल्फा अमीनो एसिड्स के केस में जब आप हीटअप कर रहे हैं तो 2 moles ऑफ अल्फा अमीनो एसिड दे विल कंबाइन, राइट,
COH यहाँ है, NH2 ग्रुप यहाँ है, ऐसे ही सेकंड में तो आपस में रिएक्शन करते हुए वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ये आपके दो मॉलिक्यूल हो गए कंडेंस, राइट। सो दैट इज द पैटर्न ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड। इन केस ऑफ बीटा अमीनो एसिड्स द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड विल बी फॉर्म्ड, दो यहाँ नहीं बना था, राइट। सो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यदि बन रहा है, इन दैट सिनेरियो द अमीनो एसिड विल बी बीटा। सिमिलरली गामा एंड डेल्टा, डेल्टा का मतलब है मोर देन गामा, राइट। तो इन केस में आपके पास क्या है, आपको बनेंगे लैक्टम। लैक्टम मतलब साइक्लिक चेन, आप देख सकते हैं ये आपकी 5 मेंबर साइक्लिक चेन है। गामा के केस में क्या बनी, 6 मेंबर। ओके, सो यदि आपको ऐसे लैक्टम मिलते हैं, अच्छा लैक्टम क्या होता है, साइक्लिक अमाइड, कंफ्यूज मत होना, न्यू वर्ड है। अमाइड के क्या होता है, CONH, यही होता है अमाइड। तो यदि ये साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम टर्म देते हैं आपके पास लैक्टम, राइट। सो गामा डेल्टा में बनेंगे लैक्टम। तो इसमें आपके पास क्या बने थे, डाइमर, इसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और इसमें आपको बने लैक्टम। सो दिस कैन बी बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशन, राइट। सेकंड वन, रिएक्शन विद हैवी मेटल आयंस, मेटल आयन के साथ जब रिएक्शन होगी, राइट, तो ये क्या है, COH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, मेटल्स ऑक्साइड डाल दिया, साथ ही में 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, चिलेट, राइट। सो अमीनो एसिड रिएक्ट विद हैवी मेटल आयंस टू फॉर्म द चिलेट कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, ठीक है। तो थर्ड, रिएक्शन विद फिनाइल आइसोसाइनेट। फिनाइल आइसोसाइनेट क्या है, लेट्स सी, दैट इज द फिनाइल आइसोसाइनेट, ओके। और अमीनो एसिड आपका ये रहा। तो इसमें रिएक्शन में पहले आपके पास दो NH2 ग्रुप है इजीली अवेलेबल यहाँ, दैट विल अटैक ऑन द CO ग्रुप। CO ग्रुप कौन सा, ओके, सो CO ग्रुप, दिस वन रीशफलिंग होगा नाइट्रोजन पे, आप देख सकते हैं फिनाइल के साथ जो नाइट्रोजन है यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ गया। तो ये कनेक्शन हुआ दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ये जो COH ग्रुप अवेलेबल है ये फर्दर रिएक्शन करेगा और यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, तो वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन गया, हाइडेंटोइन। ये वर्ड याद आया कुछ, हाइडेंटोइन, ये आपका सिंथेसिस में यूज हुआ था, ट्रिप्टोफैन बनाया था हमने, तो आप देख लेना एक मेथड था जिसमें हाइडेंटोइन मेथड था, जिसमें हमने ट्रिप्टोफैन बनाना सीखा था प्रीवियस वीडियो में, राइट। तो आप देख सकते हैं अमीनो एसिड से हाइडेंटोइन बनाया था। नेक्स्ट, और ये मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में कि निन हाइड्रीन टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ, ये निन हाइड्रीन है आपका, इसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना, राइट। तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ निन हाइड्रीन रिएक्ट्स विद अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म द डार्क ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OH है 2, राइट, ये एक तरह से C डबल बॉन्ड O ही है, ठीक है। H2 यहाँ से, C डबल बॉन्ड O यहाँ से, वाटर निकाल दीजिए और ये बन गया C डबल बॉन्ड N, इमाइन मोइटी, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शंस फॉर द अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका, सॉरी चैप्टर नहीं, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, ये पूरा चैप्टर आपका एक्चुअल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। अमीनो एसिड मेरी तरफ से आज हो गया है कंप्लीट। तो अब हम जल्दी से पेप्टाइड भी देख लेते हैं। पेप्टाइड्स क्या है, देखिए आपने मोनोमर पॉलीमर सुना होगा वर्ड, कि मोनोमर्स की काफ़ी यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स, जैसे पॉलीथीन, राइट, एटसेट्रा। तो सिमिलर पैटर्न पे जो अमीनो एसिड्स है वो आपस में जुड़कर बनाते हैं क्या, पेप्टाइड्स। फिर प्रोटीन्स क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स, क्योंकि दोनों का मोनोमर यूनिट कौन सा है, अमीनो एसिड्स। डिफरेंस ये है मोलिकुलर वेट का या नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स। यदि आपके मोनोमर यूनिट स्मॉल है देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ पेप्टाइड,
और यदि ये बहुत ज़्यादा है थाउजेंड्स में तो उसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस। तो देखिए पेप्टाइड्स क्या है वो देख लेते हैं। पेप्टाइड्स आर द अमाइड्स फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में आपके पास दो ग्रुप होते हैं, ठीक है, NH2 ग्रुप है, COH ग्रुप है। ऐसे ही सेकंड मॉलिक्यूल में भी NH2 ग्रुप है, COH आपका और NH2 दोनों कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, CONH बॉन्ड, दैट इज द अमाइड बॉन्ड। सो हुआ क्या, two molecules are getting condensed and are forming the one single unit, so that is the peptide, right? And this amide linkage is called as a peptide bond, peptide linkages, ठीक है। क्लासिफिकेशंस की बात करें तो मोनोमर यूनिट्स के हिसाब से या पॉलीमर के हिसाब से ही, यदि आपका 2 मोनोमर है तो डाइपेप्टाइड, 3 है ट्राइपेप्टाइड, 4 है टेट्रा एंड फाइनली पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशंस, ये आप देख लेना। नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम की बात करें या नोमेनक्लेचर ऑफ पेप्टाइड्स में एक बात ध्यान रखना, आपके पास लेट सपोज ये चेन है, अमीनो एसिड्स काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं, तो इसमें एक चेन ऐसी होगी जिसमें NH2 ग्रुप अवेलेबल होगा और एक चेन ऐसी होगी जिसमें COOH फ्रीली अवेलेबल होगा। बाकी सभी अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो चुके होंगे किसमें, अमाइड बॉन्ड में, जो कि अनरिएक्टिव है कंपैरेटिवली, राइट। तो NH2 ग्रुप वाले पोर्शन को हम कहेंगे एंड टर्मिनल, ये लिखा हुआ है वैसे एंड टर्मिनल एंड। ये आपकी लॉन्ग चेन है तो इसके 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, तो एक को कहेंगे नाइट्रोजन टर्मिनल, एक को कहेंगे कार्बन टर्मिनल, क्योंकि यहाँ पे COH ग्रुप अवेलेबल है और यहाँ NH2 ग्रुप अवेलेबल है, राइट। तो आप देख सकते हैं ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अ फ्री NH3+ ग्रुप ऑन वन एंड, दैट इज कॉल्ड एज एन टर्मिनल एंड फ्री CO नेगेटिव ऑन अनदर हैंड, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन टर्मिनल एंड, ठीक है। ये बार बार वर्ड यूज होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा इस बात का। ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में आपके पास ये देख सकते हैं जो CONH ग्रुप बन के आया है नया, उसमें कहीं ना कहीं C डबल बॉन्ड N का कैरेक्टर भी होगा, राइट। तो रेजोनेंस के थ्रू तो आप देख सकते हैं ये चारों बॉन्ड, दिस वन, राइट। So these 4 atoms they would be on the same plane, क्योंकि रेजोनेंस की प्राइमोस्ट कंडीशन क्या है कि all of the involved atom must be in the single plane, एक ही प्लेन में होने चाहिए, राइट। तो 2 कंडीशन है, या तो ये और साथ ही ये कौन सी कन्फिग्रेशन है, सिस, CONH में आप देख सकते हैं CONH, दैट इज द सिस कन्फिग्रेशन, दैट इज द ट्रांस। सिस लेस स्टेबल है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ट्रांस ही मिलेगा आगे चलकर, ठीक है। तो साथ ही रामाचंद्रन एंगल्स का भी बता देते हैं आपको। ये जो एंगल्स है अल्फा, साई, फाई, राइट, दे आर कॉल्ड एज ए रामाचंद्रन एंगल। रामाचंद्रन वाज द इंडियन साइंटिस्ट जिन्होंने ये इसको प्रपोज किया था, राइट। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम पेप्टाइड में, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, राइट। मैंने आपको बताया था, आपको याद भी हो फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 2 ऐसी सिंथेसिस है, पेप्टाइड सिंथेसिस जो आई हुई है। वन इज द सॉलिड फेस, वन इज द क्लासिकल फेस, सॉल्यूशन फेस भी कहते थे इसे, राइट। सो क्लासिकल सिंथेसिस से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब थोड़ा ध्यान से क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन आने वाली है, ठीक है, आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो फर्स्ट इज द क्लासिकल, मतलब होता है पुराना मेथड, ये लगा लीजिए अंदाजे के, ठीक है। तो अब पेप्टाइड सिंथेसिस क्या करने वाले हैं हम, जैसे मोनोमर्स को जोड़ के पॉलीमर बनाते हैं ना, तो वैसे ही हमारी कोशिश है कि 2 अमीनो एसिड को जोड़कर हम बना देते हैं डाइपेप्टाइड। एक क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस ईयर में, शायद याद हो आपको, कि ग्लाइएला बना के दिखाए, राइट द रिएक्शन टू प्रिपेयर द ग्लाइएला थ्रू क्लासिकल सिंथेसिस मेथड। वो कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए आपके पास ग्लाइसिन है, एलानिन है, यदि आप सोचते हैं कि इन दोनों को मिक्स करके हम एक डाइपेप्टाइड बना देंगे तो आप गलत है। क्यों?
वजह क्या है, ग्लाइसिन में भी 2 ग्रुप है NH2 और COH, इसमें भी 2 ग्रुप है NH2 CO ग्रुप, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि आप सिंगल मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवा रहे हैं, यू आर रिएक्टिंग मैनी एटम्स मॉलिक्यूल्स, राइट। सो दैट्स वाई ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एलानिन के 2 कंबाइन हो जाए जैसे ये, या फिर क्या हो सकता है कि ग्लाइसिन तो एंड पे रह जाए, नाइट्रोजन एंड पे जैसे ये, और एलानिन आपका कार्बोक्सिलिक एंड पे, तो एक मॉलिक्यूल ये बन गया। या फिर उल्टा भी हो सकता है कि नाइट्रोजन जो एलानिन है वो नाइट्रोजन एंड पे रहे और कार्बोनिल एंड पे रहे ग्लाइसिन। तो आप देख सकते हैं आपके पास 4 डिफरेंट डाइपेप्टाइड्स बन गए केवल 2 मॉलिक्यूल ऐड करने में, राइट। सो दैट वाज द प्रॉब्लम कि हम पेप्टाइड को सिंथेसाइज करें कैसे, राइट। तो इसके लिए कंसेप्ट क्या आता है वो समझिए। पहली बात, पेप्टाइड बॉन्ड इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इजीली रिएक्शन होगी नहीं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी प्रोवाइड करने को हम कहते हैं एक्टिवेशन, राइट। तो इसलिए ही जो आपके पास किसी भी अमीनो एसिड में 2 ग्रुप होते हैं ना, तो COH ग्रुप को हमें एक्टिवेट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा COCl में, दैट इज द एक्टिवेशन, राइट। तो इसलिए एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज एलानिन के को हमने एक्टिवेट किया और ग्लाइसिन से रिएक्शन करवाई, राइट। सो इन दैट सिनेरियो होगा क्या, COCl ये किससे रिएक्ट करेगा, आपका NH2 ग्रुप से, तो ये बन गया एलाग्लाई डाइपेप्टाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, एलानिन आपका दूसरे एलानिन से भी रिएक्ट कर सकता है जो दोनों ही एक्टिवेटेड एंड है, ये भी एक्टिवेटेड है, ये भी, समझ पा रहे हैं। तो हमें क्या मिल गया, एलाला। तो 4 में से 2 पॉसिबिलिटी तो घटा दी, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी हमें मिक्सचर मिल रहा है, राइट। मिक्सचर मिलेगा तो यील्ड कम होगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर कंसेप्ट आया प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स का। हम क्या करेंगे, किसी भी अमीनो एसिड्स में आपके 2 एंड होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन। सो लेट्स सपोज नाइट्रोजन एंड है, उसको हम प्रोटेक्ट कर देंगे। प्रोटेक्शन का मतलब है कि उसको इनएक्टिव करना, वो रिएक्शन ना दे। तो यदि नाइट्रोजन ग्रुप आपका रिएक्ट नहीं कर रहा है तो कौन सा करेगा, कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो इससे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है यील्ड की, साथ ही में रिएक्शन की। सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज अ ग्रुप विच अदरवाइज मेक्स रिएक्टिव ग्रुप अनरिएक्टिव, रिएक्टिव ग्रुप को अनरिएक्टिव बना देता है, नॉर्मल। ओके, सो प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिएक्टिव ग्रुप को अनरिएक्टिव करता है और दैट्स व्हाई प्रिवेंट द साइड रिएक्शन, जो अनवांटेड रिएक्शन है उनको अवॉइड करते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, क्या हम किसी भी ग्रुप को प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज कर सकते हैं? नो। पहले इट शुड बी रिलेटिवली इजी टू इंट्रोड्यूस, यानी कि अमीनो ग्रुप को या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट करना आसान होना चाहिए। सेकंड, जो रिएक्शन कंडीशंस है उनमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए जो भी बॉन्ड बनेंगे। तीसरा, दैट कुड इजीली रिमूव अंडर द माइल्ड कंडीशन, ज़्यादा हार्श कंडीशंस की बजाय माइल्डर कंडीशंस पर आपका इजीली रिमूव भी हो जाए। दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। अब बात करते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। अमीनो एसिड के लेके करते हैं। अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, आप कई बार वर्ड आएगा ये आगे दोनों का, ठीक है। सो बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, बेंजाइल ऑक्सी बेंजाइल ये रहा, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप याद कर लेंगे। फिर उसके बाद टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटाइल ये है, ऑक्सी कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। सो टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी और कार्बोनिल ग्रुप। ओके, सो दैट इज द these are the 2 compounds that are used to protect the amino group। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए अमीनो ग्रुप है NH2, राइट। साथ ही में ये आपका क्या आ गया, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ से HCl को निकाल दो सिंपली, ये देखिए। तो अब क्या हुआ, ये किस में कन्वर्ट हुआ, अमाइड बॉन्ड में।
अमाइड बॉन्ड काफ़ी स्टेबल होते हैं, सो दैट्स वाई यू हैव इनएक्टिवेटेड द अमीनो ग्रुप। अब फ्री ग्रुप कौन सा है? COH, दैट कैन इजीली गो विद द रिएक्शन, राइट। सो दैट वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट इज द टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। इसमें भी सेम है आपका, ये आपके पास कंपाउंड है, अमीनो ग्रुप है, रिएक्शन करवा दीजिए, रिएक्शन करवाने से ये ग्रुप निकाल दीजिए, एक बचेगा कौन सा? ये वाला ग्रुप निकाल देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से एक H निकाल दो, COH, राइट, ये निकल गया बाई प्रोडक्ट। बच गया क्या? OCO, और इस कार्बन को जोड़ दो नाइट्रोजन से, ये दीजिए, तो ये भी कौन सी लिंकेज आ गई? अमाइड लिंकेज, सो स्टेबल है, राइट। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर द दिस वन। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रोटेक्ट यदि करना है तो पहला मेथड कौन सा है कि आप उसका एस्टर बना दीजिए। अमीनो एसिड है एग्जांपल के लिए, राइट। तो इसको एस्टर में यदि बनाना है तो मिथनॉल से रिएक्शन करवा दो, ये किस में कन्वर्ट हो गया? एस्टर। तो अब ये अनरिएक्टिव है कंपैरेटिवली। सिमिलरली यू मे ऑल्सो यूज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टर। सो प्रोटेक्शन होगी। तो यहाँ तक था प्रोटेक्टिंग ग्रुप। हमने दो ग्रुप दोनों का देख लिया, NH2 का भी, COH का भी। अब आपको फिर से याद कराऊँ मैं, हमने शुरुआत में जब ये पेप्टाइड सिंथेसिस स्टार्ट की थी, ग्लाइनिन एलानिन को मिक्स किया था, और ग्लाइनिन एलानिन को मिक्स करने पे 4 हमें मिक्सचर मिल रहे थे, मिक्सचर में 4 कंपाउंड मिल रहे थे डाइपेप्टाइड अलग अलग, राइट। फिर उसमें एक्टिवेशन का कंसेप्ट लाने पे, मतलब ग्लाइसिन और एलानिन में से किसी एक को आपने एक्टिवेट कर दिया था, जिससे क्या हुआ? 4 के बजाय केवल 2 कंपाउंड मिले, राइट। तो वही कि एक्टिवेशन हम कैसे करें, तो वो देखते हैं। द एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ एन प्रोटेक्टेड, यानी कि अमीनो एसिड में आपके पास जो नाइट्रोजन एंड है वो आपने पहले प्रोटेक्ट किया, ओके। अब COH को एक्टिवेट भी तो करना होगा ना, तभी तो रिएक्शन होगी। और एक्टिवेशन के लिए हमारे पे कौन कौन से मेथड है? पहला, आप एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर दीजिए। सो COH को थायोनाइल क्लोराइड से क्रिएट कीजिए एंड कन्वर्ट इट इनटू COCl, एसिड क्लोराइड। सेकेंड मेथड इज द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू रिएक्टिव एस्टर। एग्जाम्पल के लिए ये पैरानाइट्रोफिनोल है, COH आपका ये रहा, यहाँ से वाटर निकाल दो, आपके पास ये बन गया एस्टर मोइटी, COO, that is the reactive, right? So these are the 2 methods to activate the carboxylic group. तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, और मोस्ट अबेंडेंट यूज करने वाला मेथड यही है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनाए कैसे, राइट। तो उसके लिए पहला रखना है, राइट, वो हम करेंगे प्रोटेक्ट। तो नाइट्रोजन ग्रुप को हमने कर दिया प्रोटेक्ट। सेकंड, उसको एक्टिवेशन करेंगे, COCl हो गया। फिर हम डालेंगे फ्री अल्फा अमीनो एसिड। तो COCl किससे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियस है इससे, तो ये बन गया डाइपेप्टाइड। अभी इसमें प्रोटेक्शन हो रही है, ये देखिए प्रोटेक्टेड है ग्रुप, ब्लॉक्ड है। तो अब इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फ्री NH2 ग्रुप आपको मिल जाएगा और डाइपेप्टाइड रेडी है, राइट। तो अब बात करते हैं ये रिमूव कैसे करना है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव करने के भी तो मेथड है ना। तो प्रोटेक्शन किस किस की थी आपने? NH2 अमीनो ग्रुप के लिए 2 मेथड थे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए भी 1 मेथड था एस्टर बनाने का। तो बना तो दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, बट उसको रिमूव कैसे करें? तो उसका मेथड देख लेते हैं। पहला, बेंजाइलोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ये आपके पास बेंजाइलोक्सी कार्बोनिल ग्रुप है जो कि प्रोटेक्ट किया हुआ है किसको? NH2, नाइट्रोजन प्रोटेक्टेड। तो इसको रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम या फिर HBr एसिटिक एसिड। दोनों ही मेथड से आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं R' 2 ग्रुप थे, R' जहाँ लगे हुए थे, तो यहाँ पे CONH बॉन्ड हाइड्रोलाइज होकर आपको क्या बन गया? NH3+, right? So that is the removal of the group, protecting group. Next one, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल है, इसको रिमूव करने के लिए हम ये क्या यूज कर सकते हैं? HBr इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड और ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड।
दोनों ही मेथड में आप यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये आप देख सकते हैं आपके पास क्या आ गया, डाइपेप्टाइड रेडी है। सिमिलरली एस्टर की रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस। ये आपके पास एस्टर था, इसको बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो आपके पास रेडी है, राइट। सो इन सारी बातों को जोड़ने के बाद हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स निकल के आते हैं वो समझिए। पहला, जो हमें नाइट्रोजन एंड पे रखना है अमीनो एसिड, उसको हम करेंगे प्रोटेक्ट। नाइट्रोजन ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया। आप इसको इस बात से समझ लीजिए, लेट सपोज ये दो एंड है किसी भी मॉलिक्यूल के अमीनो एसिड के, ठीक है। ये साइनाइड नहीं है, बस जस्ट टू एक्सप्लेन यू, राइट। सो अमीनो ग्रुप जो आपको नाइट्रोजन एंड पे रखना है, मान लेते हैं ये रखना है 1 नंबर पे है, राइट। तो इस ग्रुप को मैं करूँगा प्रोटेक्ट ताकि ये रिएक्शन ना दे, पहला स्टेप। सेकंड, एक्टिवेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो ये कार्बोनिल एंड है इसको मैं कर दूंगा एक्टिवेट। ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसको आपने रिएक्ट करवाना। अब ये जो एक्टिवेटेड ग्रुप है दैट कैन नॉट रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप, ये किससे रिएक्ट करेगा, नाइट्रोजन एंड से। तो यहाँ पे आपके बॉन्ड क्या बन गया, NC, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं, एक ये दो, तो बॉन्ड बन गया और अभी भी ये प्रोटेक्टेड है फिलहाल, ठीक है। सो फोर्थ स्टेप आपका आता है फिर रिमूवल ऑफ प्रोटेक्ट, इसको अनप्रोटेक्ट करना ताकि आपको डाइपेप्टाइड मिल जाए, ठीक है। तो ये है आपके पास मेथड। अब एक क्वेश्चन आप याद करें, आपसे पूछा गया था कि ग्लाइएला कैसे बनाएंगे। ग्लाइएला डाइपेप्टाइड है क्लासिकल मेथड सिंथेसिस से। तो आप देखिए जो पहले लिखा जाता है वो होता है नाइट्रोजन एंड टर्मिनल, और जो बाद में लिखा जाता है वो होता है C टर्मिनल, बाय कन्वेंशन है, तो आपको याद रखना हो। यानी कि ग्लाइसिन मॉलिक्यूल को आपको नाइट्रोजन एंड पे रखना है, एलानिन को आपको कार्बन पे। अब ग्लाइसिन में आपके पास पहला स्टेप क्या होगा कि ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल को पहले आप करेंगे प्रोटेक्ट। तो ग्लाइसिन के नाइट्रोजन एंड को प्रोटेक्ट करो, ग्लाइसिन के ही कार्बोनिल एंड को एक्टिवेट करें, बॉन्ड बना दें, रिएक्शन करवा दें एलानिन के साथ, फिर उसके बाद प्रोटेक्शन को रिमूव कर दें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमीनो एसिड को प्रोटेक्ट करना है, कौन से को नहीं, ठीक है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे वैसे दिया हुआ है, ये देखिए, ये ग्लाइएला बना के दिखाया हुआ है, ग्लाइएला। तो ग्लाइसिन में ग्लाइएला बनाने के लिए पहले आपने प्रोटेक्शन किया किसका, ये ग्लाइसिन था, बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, तो ये आपने प्रोटेक्ट कर दिया नाइट्रोजन एंड को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन, COH ग्रुप को आपने एक्टिवेट कर दिया COCl में। फिर आपने फ्री एलानिन से रिएक्शन करवाई ताकि आपके पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर उसके बाद आपने रिमूव किया प्रोटेक्टिंग ग्रुप को, और रिमूव करने के लिए आपने कौन सी रिएक्शंस की, रिडक्शन प्रोसेस, तो आपके पास ग्लाइएला तैयार है, राइट। सो दैट इज द क्लासिकल मेथड सिंथेसिस, राइट। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपके यहाँ पे जब COCl बनता है ना, ये देखिए, ये COCl जब इससे रिएक्ट करके यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, बट यहाँ पे आपके पास COCl में कायरल सेंटर बन रहा है, राइट। तो रेसिमाइजेशन के चांसेस हैं, राइट। सो दैट इज द ड्रॉबैक फॉर दिस मेथड, रेसिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एज स्टीरियो सेंटर अल्फा टू COCl। इसके अल्फा में कौन सा आ गया, दिस वन। तो यहाँ पे आपके पास यदि ये सिंपल CH2 नहीं है, यहाँ तो CH2 है क्योंकि ग्लाइसिन लिया है, लेकिन एलानिन के केस में यहाँ क्या लगा होगा, CH3, राइट। सो इन दैट सिनेरियो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रेसिमाइजेशन। तो वहाँ पे हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे मॉडिफाइड मेथड फॉर द पेप्टाइड सिंथेसिस। उसके लिए ग्लाइसिन लिया, ग्लाइसिन को पहले प्रोटेक्ट किया, ओके, प्रोटेक्शन दे दी, कोई इशू नहीं। फिर उसके बाद आपने एलानिन को, जो आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, उसको पहले आपने क्या किया, प्रोटेक्शन दी, यानी कि CO ग्रुप है तो उसको आपने प्रोटेक्शन दे दी, एक स्टेप ऐड हो गया,
राइट। तो अब हमारे पास प्रोटेक्टेड सेकेंड अमीनो एसिड रेडी है, ये प्रोटेक्टेड फर्स्ट अमीनो एसिड था। अब दोनों में ही फ्री एंड कौन सा है, इसका NH2 है, इसका COH है, तो कोई रेसिमाइजेशन के चांसेस ही नहीं, यही रिएक्शन दे सकते हैं, दोनों को रिएक्ट करवा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ डाईसाइक्लो हेक्साइल कार्बोडाइअमाइड DCC, याद रहेगा। तो दोनों को रिएक्शन करवा दो, आपके पास पेप्टाइड बन गया, उसके बाद रिमूव कर दीजिए HBr के साथ, राइट। सो मॉडिफाइड मेथड में आपका न्यू पॉइंट क्या है कि आपने कार्बोनिल टर्मिनल पे जो अमीनो एसिड है उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट वाज द क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। पहले काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है कि पहले नाइट्रोजन पे कौन सा आएगा, कार्बन टर्मिनल पे क्या है वगैरह। साथ ही में यील्ड इज़ वेरी लो, यील्ड काफ़ी कम है, ठीक है। आप पहली बार तो अमीनो एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, काफ़ी मेहनत लगाते हैं, उसके बाद यदि यील्ड कम आ रही है तो आपको प्रॉब्लम है। तो ये थी आपकी लिमिटेशंस फॉर क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से, कई बार आया, 2 बार तो आया ही था पिछले 3-4 साल में, आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, जिसको मैरीफील्ड भी कहा जाता है, साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डेवलप किया। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन फेज के बजाय आपके पास एक पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर का नाम क्या है, ये आपका पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर है, जो कि क्रॉस लिंक किया गया है किससे, डाइविनाइल बेंजीन से। ये पॉलीस्टाइरीन है और डाइविनाइल बेंजीन ये कौन सा है, दिस वन। तो आप देख सकते हैं एक पॉलीस्टाइरीन, एक डाइविनाइल, एक डाइविनाइल, ठीक है। तो इस मोइटी के साथ रिएक्शन करते हुए ये आपने एक पॉलीमर सपोर्ट बनाया। अब इसमें एक्टिव ग्रुप कौन सा है, दिस वन, CH2Cl, ठीक है। सो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे डिनोट करेंगे आगे, ठीक है। पॉलीमर है, CH2Cl अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स फॉर द पेप्टाइड सिंथेसिस। पहला देखिए, आपके पास पॉलीमर है, नाइट्रोजन एंड पे जो अमीनो एसिड आना है वो आपने ऑलरेडी प्रोटेक्ट किया हुआ है, BOC बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल से प्रोटेक्ट किया हुआ है, NH2, राइट। तो पहले हम अमीनो एसिड को ट्रीट करेंगे किसे, पॉलीमर से, COH, यहाँ से HCl निकाल दीजिए, तो ये एस्टर लिंकेज बन गई। अब पॉलीमर पे हमारा नाइट्रोजन एंड वाला ये आ गया अमीनो एसिड जो हमने प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये तो बाउंड हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं रिमूवल किया किससे, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से, NH2 अवेलेबल है, CO रिएक्शन दे नहीं सकता, तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्शन हो गया। बस प्लस पॉइंट क्या है कि आपका अमीनो एसिड की चेन दैट इज बाउंड टू द पॉलीमर विच इज इनसोल्यूबल, राइट। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, आपके पास एक दीवार थी, दीवार पे आपने पहली चेन में पहला अमीनो एसिड फिक्स कर दिया, अब ये मूवेबल नहीं है, अब नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, थर्ड आएगा वो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ऐसे आपको लॉन्ग चेन बनती जाएगी और जिसकी वजह से यील्ड काफ़ी अच्छी आई है, राइट। तो फिर से बताता हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या था, आपने प्रोटेक्टेड अमीनो ग्रुप प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लिया, पॉलीमर से ट्रीट किया, बाउंड करवा दिया, हाइड्रोलाइज करवा दो, तो आपका पहला अमीनो एसिड आपका बाउंड हो चुका है पॉलीमर से। अब एक बार बाउंड हो गया, ठीक है, NH2 ग्रुप अवेलेबल है, फ्री है, फिर आपको सेकंड अमीनो एसिड ऐड करना है दिस वन, जो कि पहले से ही प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। तो COH अवेलेबल है, NH2 यहाँ पे है, तो COH NH2 से वाटर निकाल दीजिए DCC फॉर्मेट में, DCC की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन गया, सेकंड। तो सेकंड अमीनो एसिड आपका बाउंड हो गया पहले से, ठीक है, 2 अमीनो एसिड बाउंड हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अगेन सेम, जो ये प्रोटेक्टेड था इसको अनप्रोटेक्टेड करना है, तो ये आ गया NH2। यही सेम मेथड आप फिर से क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लेंगे, उसको बाउंड करवाएंगे, फिर उस प्रोटेक्शन को रिमूव करेंगे। ये आपको बार बार करना होगा, जितने भी आप अमीनो एसिड अपने सीक्वेंस में चाहते हैं, 100 चाहते हैं, 1000 चाहते हैं, जितने भी, राइट। तो ये प्रोसेस करने के बाद जब आपका फाइनली सारे अमीनो एसिड की सीक्वेंस कंप्लीट हो, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से ट्रीट कर दीजिए, ये सी पॉलीमर रिमूव हो जाएगा।
तो आपको क्या मिल गया, एक लॉन्ग चेन, ठीक है। और इस लॉन्ग चेन में आपको इजीली यील्ड काफ़ी अच्छी मिलेगी, राइट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? एडवांटेज, यील्ड इज़ वेरी हाई, प्योरिफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉलिड जो पॉलीमर था दैट इज़ सॉलिड, सोल्यूबल नहीं है, राइट। तो दैट कैन बी इजीली रिमूव। टाइम हैज़ बीन रिड्यूस्ड, राइट। साथ ही में जो आपके बाई प्रोडक्ट्स थे वो भी कम हो जाएंगे। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो यहाँ तक थे आपका पेप्टाइड, ठीक है बच्चों। तो किसी भी बच्चे को कोई भी दुविधा है, आज के लिए इतना ही। कोई दुविधा है, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, किसी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन्स का, राइट। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।